अस्सलाम वालेकुम। अंडू का शक्ल और ग़िज़ाइयत के लिहाज से अच्छा होना, मार्केट में इन अंडू की मालियत, खाने के हवाले से ग़िज़ाइयत और अगली नस्ल के मयारी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें ये इल्म होना चाहिए कि मयारी अंडे कैसे लेने हैं, या अगर अंडे बेहतरीन हालत में आ रहे हैं तो इस अच्छी हालत को बरकरार कैसे रखना है, या अगर अंडे अच्छी हालत में नहीं हैं तो इसके ज़िम्मेदार अवामल कौन से हैं, और इनकी जांच पड़ताल के साथ साथ इन अवामल को ठीक करने या ठीक रखने के हवाले से इस वीडियो में बात होगी। सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूं कि जैसे ही आपके फ्लाक के ऊपर किसी वजह से आईबी यानी कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का वायरस हमलावर होता है तो उसके बाद अंडू की शक्ल बिगड़ना शुरू हो जाती है। लिहाजा हमने अपने चिकन्स को किसी भी वायरल अटैक से, खासतौर पे आईबी से या एनडी से यानी कि न्यूकेसल डिजीज से बचाने के लिए उन्हें एनडीआईबी की वैक्सीन करवानी है। 1 महीने एंडीलासोटा, अगले महीने या 1.5 महीने के बाद एनडीआईबी की वैक्सीन हमारे चिकन्स को वायरल अटैक से दूर रख के उनके अंडू की शेप को, उनके अंडू की ग़िज़ाइयत को और उसके साइज़ को तब्दील होने से हर लिहाज से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद अगर किसी वजह से आपके चिकन्स तनाव में मुब्तला हो जाएं, पोल्ट्री के अंदर जिस पोल्ट्री फार्मर को तनाव की समझ चल जाए कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, स्ट्रेस आता किन वजूहात की बुनियाद पे है, तो यकीनी तौर पे वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने फलाग को लेके चल सकते हैं। किसी भी किस्म का तनाव, चाहे वो प्रीडेटर्स यानी कि शिकारियों की वजह से हो, चाहे वो आपकी बहुत ज़्यादा गफलत की वजह से आप शेड के अंदर, मुर्गी खाना के अंदर मुर्गियों के साथ सही तरीके से बर्ताव ना कर रहे हों, या मसलसल शोर बच्चों की वजह से, या कोई भी और दूसरी वजह हो, चिकन्स को स्ट्रेस से बचाए रखना है ताकि हम बेहतरीन किस्म के क्वालिटी एग्स हासिल करने में कामयाब रहें। जितने ज़्यादा आपके चिकन्स यंग एज में होते हैं, यानी कि नई नई पट्टियाँ जो अभी अंडू पे आई होती हैं, उनके इस तरह के बेहतरीन क्वालिटी के आपको एग्स हासिल होते हैं। एज के साथ, उम्र के साथ ये चीज़ मुंसलिक होती है कि जैसे जैसे मुर्गियाँ बूढ़ी होती जाती हैं वैसे वैसे आपको उनके अंडू में कहीं ना कहीं उनके गैर मयारी होने के शवाहद नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा मुर्गी जितनी भी बूढ़ी होती जाए, एज में जितना आगे चलती जाए, आपने उसी हिसाब से उसकी डाइट को, उसके माहौल को एडजस्ट किए रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम देना भी आपके चिकन के एग शेल को ख़राब करने का बायस बनता है। एक मुनासिब मिकदार में कैल्शियम दीजिएगा, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में जिक्र कर रहा होता हूँ, और उसके मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जितना आपके चिकन्स डायरिया में ज़्यादा मुब्तला होंगे, जितनी उनकी बीठें पतली होंगी, उतनी ज़्यादा आपके चिकन की एग क्वालिटी मुतासर होने के चांसेस होते हैं। या तो शेप ख़राब होगी, या उसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा, या उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत उस तरह से नहीं होगी, ना खाने के लिए ठीक, ना उसमें से चूज़े निकलवाने के लिए ठीक। किसी वजह से चिकन्स का अगर हाजमा ख़राब हो जाता है, डाइजेशन ठीक नहीं है, निज़ाम इंहज़ाम में ख़राबी हो जाती है, वो भी आपके चिकन्स की एग क्वालिटी को या नंबर ऑफ़ एग्स को, ओवरऑल जो उनकी प्रोडक्शन होती है उसको मुतासर करने का बायस बनती है। अगर उनकी गट हेल्थ ख़राब है, आंतें किसी वजह से ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, आपने उनका नीचे की तरफ जो बिस्तर है और उनके लिए हवा का गुजर ठीक नहीं रखा हुआ, उस वजह से उनकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी अंडू का आपको गैर मयारी होना सामने सामने नज़र आ जाता है। ज़्यादा वज़न वाली भारी पट्टियाँ जो होती हैं, जिनको आपने सही तरीके से लाइट को मैनेज करके वज़न नहीं दिया होता, वो भी आपको गैर मयारी एग्स दे रही होती हैं। पट्टियाँ बहुत जल्द अंडू पे आ जाएं, यानी कि आपके जो पुलेट्स होते हैं, लाइट मैनेजमेंट अच्छी ना हो, तब भी आपको उस तरह की अंडू की क्वालिटी हासिल नहीं होती। अचानक से रोशनी में किसी भी हाल में कभी भी आपने फौरी तौर पे इजाफा नहीं करना। हमेशा एक मुस्तनद हिकमत अमली के तहत, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत आपने चलना है। अदरवाइज़ आपको ना सिर्फ एग शेप ख़राब नज़र आएगी, बल्कि हो सकता है कि आपको अंडे के ऊपर ब्लड भी नज़र आए। इस तरह का अंडा मार्केट भी ख़राब करता है। इस तरह के अंडे बाद में जिन भी मुर्गियों से, जिन माँओं से निकले होते हैं, उन्हें प्रोलैप्स का शिकार करवा के उनकी अमवात का बायस भी बनता है। जितनी ज़्यादा गंदगी होगी जहाँ पे चिकन्स ने अंडे देने, उतना ज़्यादा वो इन्फेक्शन पिक करेंगे और उतना अंडे गैर मयारी आपके पास आते जाएंगे। गंदा पिंजरा, गंदी ट्रे, गंदी जगह, गंदे खुड्डे जो होते हैं, जितनी वहाँ पे इस तरह की कंडीशन आप बरकरार रखेंगे, उतना आपके चिकन्स की एग क्वालिटी के मुतासर होने के चांसेस होते हैं। एक चीज़ होती है कि आपके चिकन में शेल ग्लैंड होता है अंदर की जानब, कि जिसमें छिलके ने बनना होता है, उसमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन आ जाए, तब भी आपको क्वालिटी एग्स हासिल नहीं होते। इस तरह का बेहतरीन शेप का अंडा हासिल करने के लिए आपको इन अवामल के ऊपर खास नज़र रखनी पड़ती है। एवियन इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, ईडीएस यानी कि एग ड्रॉप सिंड्रोम,
और जो पहले आपके साथ मैंने बीमारियों का जिक्र किया, जो वायरल अटैक हैं, आईबी का, एनडी का यानी कि रानीखेत का, उनकी वैक्सीन्स अपने मतलूबा औकात में शेड्यूल के मुताबिक हर हाल में करवाया करें, ताकि मुख्तलिफ शेप्स के आपको अंडे ना हासिल हों, जो ना सिर्फ आपके चिकन्स के अंदर की जनब किसी इन्फेक्शन को बना के बाहर निकलते हैं, बल्कि आगे वो कंज्यूम करने के लिए या किसी भी किस्म की अच्छी क्वालिटी के हवाले से बिल्कुल ठीक नहीं होते। चूज़े निकलवा के किसी को सेल करेंगे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, वो भी बाद में आपसे गिला करेगा, आपका मुस्तकिल तौर पे बेहतरीन तरीके से गाहक नहीं बनेगा। वो वाला मुर्गी खाना कि जिसमें मुर्गियों को बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाइयत मुहैया हो, उनके वज़न के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक, ब्रीड के मुताबिक आप उन्हें बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा ऑफ़र कर रहे हो, जितनी उनकी ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से बनती है, उनमें इस तरह के मयारी एग्स हासिल होते हैं, क्वालिटी किस्म की प्रोडक्शन आपको हासिल हो रही होती है। किसी वजह से विटामिन D3 की कमी हो जाए, मैग्नीज़, फास्फोरस या कैल्शियम की कमी हो जाए, तब भी आपके चिकन्स आपको गैर मयारी अंडे देना शुरू हो जाते हैं। माइकोटॉक्सिन्स का होना, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस, फफूंदी की वजह से भी आपके चिकन्स की जो एग क्वालिटी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अपने चिकन्स को जब भी आपने किसी जगह पे प्लेस करना है, सबसे पहले उनकी जगह की आपने पैमाइश करनी है कि हमारे पास एक्चुअली कितनी जगह दस्तयाब है, उसमें उतने ही चिकन्स रखिएगा जितने हमें पोल्ट्री के असूल रिकमेंड करते हैं। एक इस तरह की देसी नस्ल की मुर्गी, इसको आप 1.5 यानी कि 1.5 स्क्वायर फुट से लेके 1.6 स्क्वायर फुट के दरमियान आगाज़ में जगह मुहैया करते हैं। जैसे ही वो स्टार्टर अंडू पे आती है, इससे कम जगह मुहैया करना या इससे ज़्यादा जगह आगाज़ से ही मुहैया करना, दोनों सूरतों में आपके चिकन्स की एग क्वालिटी मुतासर हो रही होती है। कभी भी उन्हें ओवरक्राउड ना कीजिएगा। जिस वक्त आपकी मुर्गियां अंडे दे रही होती हैं, अगर आपके पास हज़ारों की तादाद में या 200, 300, 400, 500 चिकन्स है, तो आपको ये इल्म होता है कि हमारे चिकन्स, मिसाल है, सुबह 8 बजे से लेकर दिन 10 बजे के दरमियान तकरीबन 80-90% अंडे देते हैं। 80-90% से मेरा क्या मुराद है कि अगर आपको 100 मुर्गियों से 50 अंडे भी सिर्फ हासिल हो रहे हैं, तो उन 50 अंडों में से आपको 40 या 35 अंडे ये 8 बजे से 10 बजे के दरमियान हासिल होते हैं। तो इन औकात के दरमियान आपने अपने चिकन्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादातर ड्रॉपिंग्स वो दे लें, ज़्यादातर प्रोडक्शन उनकी हासिल हो जाए, फिर उसके बाद आप मुर्गी खाना में जाएं। इस दौरान अगर आपको जाना पड़ता है इस डर से कि कहीं अंडे गंदे ना हो जाएं, मैले ना हो जाएं, तो वो भी अपने इंतहाई आराम से जाना है। यानी कि जितनी कम डिस्टर्बेंस रखेंगे अंडे देने वाली मुर्गियों के मुर्गी खाना के अंदर, उतना उनकी एग क्वालिटी, उनके छिलके का मयार बेहतरीन किस्म का आपको हासिल होगा। अगर किसी वजह से जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं चिकन्स के, वर्म्स की वजह से भी आपके चिकन्स के साइज़ पे, छिलके की क्वालिटी के ऊपर मनफी असरात आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जब भी आपको अंडों के ऊपर लकीरें नजर आएँ या उनकी बिठू पे आपको किसी किस्म के वर्म्स नजर आते हैं, तो आपने उनकी डिवर्मिंग लाजमी तौर पे करनी है। जेंटल सिरप का इस्तेमाल कर लें या इसके अलावा लेवामिसोल या कोई दूसरे आपको डिवर्मर्स दस्तयाब होते हैं बआसानी, तो उनका यूज़ कर लें। जितना ज़्यादा मुर्गी खाना में नमी का तनासब ज़्यादा होगा, उतने ही बुरे असरात उनके अंडे के मयार के ऊपर पड़ते जाएंगे। इन तमाम अवामल पे जिनकी मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, जो आपके साथ मैंने शेयर किए, इनके ऊपर ख़ास तवज्जो देके आप ना सिर्फ अपने फ्लाक की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, बल्कि उनके अंडों की जो क्वालिटी होती है और जो उनकी क्वांटिटी होती है उसे भी हम बढ़ा सकते हैं। मयार के साथ साथ तादाद भी बढ़ती है जब इन तमाम अवामल के ऊपर ख़ास नज़र रखी जाती है। क्योंकि पतली बिठू का होना, हाजमा ख़राब होना, आंतों में इन्फेक्शन या गैर मतवाजन इलेक्ट्रोलाइट्स अपने चिकन्स को देना और उसके अलावा दूसरे तमाम जो मैंने आपके साथ अवामल शेयर किए, ये आपके चिकन्स को अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और किसी भी प्रोडक्शन वाले फ्लाक के लिए इस तरह का कोई भी एलिमेंट, इस तरह का कोई भी फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लिहाजा अगर आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, आपने अंडों के कारोबार के साथ खुद को मुंसलिक करना है, चाहे टेबल एग्स के तौर पे, चाहे उनके चिक्स सेल करने के हवाले से या फर्टाइल एग्स को फ़रोख्त करने के हवाले से, तो इन अवामल के ऊपर खास नज़र रखनी पड़ती है। ख़ास तौर पे आईबी की सूरत में, एनडी की सूरत में, और इन दोनों में से भी किसी एक को चुनो तो आईबी की सूरत में आपके चिकन्स की एग की क्वालिटी इस तरह से मुतासर होती है कि ना सिर्फ बिगड़ी शक्ल के अंडे हासिल होते हैं, बल्कि अंडों का साइज़ भी कम होना शुरू हो जाता है। एआई में भी ऐसे होता है। और उसके अलावा ईडीएस में, एग ड्रॉप सिंड्रोम में, इसकी आपने मुर्गियां जैसे ही आपकी प्रोडक्शन पे आने वाली हूँ, आपने हफ्ता 10 दिन पहले ईडीएस की लाजमी वैक्सीन करवानी है, क्योंकि इसमें शेल लेस एग्स हासिल होते हैं। यानी कि अंडों के ऊपर की जनब जो छिलका होता है, जो उनका शेल होता है,
वो बहुत पतली नाजुक हालत में होता है, आपको ऐसे फील होता है कि ऊपर की जानब छिलका ही मौजूद नहीं है। तो इस तरह के एग्स हैंडलिंग के हवाले से, किसी भी हवाले से, किसी पोल्ट्री फार्मर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।